Hello students, let's continue with our exercise 3.2, that is our question number 6 and the question number 7. Okay, let's first solve the question number 6 over here. So in that question we learning about the intersecting lines, parallel lines and also coincident lines, the coefficient relations. Okay, so here we ask one question and one example like that. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. तो ये हमें इक्वेशन दिया है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form as intersecting line होना चाहिए, parallel lines होना चाहिए, नहीं तो coincident line होना चाहिए. मतलब देखो एक इक्वेशन हमें दिया है उन्होंने, क्या क्या अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है और दूसरा एक इक्वेशन ऐसे लिखना है ताकि जो हमारा कोएफिशिएंट का रेशियो आए वो इस तरह से आए कि हमें लाइन मिलनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन, नहीं तो हमें लाइन मिलनी चाहिए कौन सी, पैरेलल लाइन, या हमें मिलनी चाहिए लाइन कोइंसिडेंट लाइन. तो हमें दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखना पड़ेगा जो कि उसके कोएफिशिएंट का रेशियो इस तरह से आ जाए ताकि हमें उस तरह से लाइंस मिल सके. तो चलो सॉल्व करते हैं. पहले तो हमें लाइंस मिलनी चाहिए कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो पहला वाला इक्वेशन है यहाँ पर कौन सा है, जो कि दिया हमें 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. मतलब क्या, अगर हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया तो यहाँ पर देखो इसको a1 b1 और c1 ये वैल्यू हमारे पास है. अब हमें a2 b2 c2 की वैल्यू इस तरह से लेनी है कि वो इक्वल ना आए ताकि हमें कौन सी लाइन मिल सके, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन मिल सके. तो देखो हमें देखो a1 है 2, b1 है 3 और c1 है -. तो आप कौन सा भी ऐसे इक्वेशन ले लो कि जिसकी वैल्यू इसको क्या ना हो सके, इक्वल ना हो सके. तो हम ऐसे कौन से भी अपने मन से इक्वेशन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं जिसमें a b c की कौन सी भी वैल्यू. सिर्फ हमें क्या देखना है यहाँ पर कि a1 upon a2 और b1 upon b2 और c1 upon c2 इक्वल ना है, वो अनइक्वल आना चाहिए. तो ऐसे कौन से भी मन से आप एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैं मेरे मन से कौन सा भी एग्जांपल ले रहा हूँ. चलो मैं मन से एग्जांपल लेता हूँ x plus y minus 7 is equal to 0. ये मैंने मेरे मन से ऐसे ही लिया हुआ एग्जांपल, आप ऐसे कौन से भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं अगर 1, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड. तो यहाँ पर देखो फिर हमारा चेक करते कि इसका रेशियो कैसे होना चाहिए, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होना चाहिए. और हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए रेशियो कैसे होना चाहिए, होता है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो चलो भाई देखते हैं. तो यहाँ पर देखो a1 कितना आएगा, तो a1 upon a2 should not equal to हमें b1 upon b2, should not equal to c1 upon c2 हुआ तो भी चलेगा, ये हमें चाहिए. तो चलो चेक करते हैं कि नहीं. इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया -8. उसी तरह से a1 होकर b2 हो गया, a2 हो गया 1, b2 हो गया 1 और c2 कितना हो गया, तो ये तो इक्वल नहीं आएंगे. तो जैसे यहाँ पर आएगा देखो 2 upon 1 is equal to 3 upon 1 और इज इक्वल टू आएगा आपका -8 upon -7. तो एज यूजुअल इक्वल है क्या, नहीं है. सो इट्स दैट इज आवर सॉल्यूशन. ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया. तो हम ऐसे कौन से भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें देखो, तो यहाँ पे इसकी अगर इसका और इसका ग्राफ निकाला तो डेफिनेटली आपको कौन सा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा. तो इस तरह से आप कौन से भी एग्जांपल आपके मन से लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि a1 upon a2 और b1 upon b2 और c1 upon c2 इक्वल ना आए. बस ऐसे आप मन से कितने भी सारे ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं. अब सेकंड में है कि हमें फर्स्ट इक्वेशन यही लेना है. कौन सा लेना है, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. अभी हमें लेना है फर्स्ट इक्वेशन. अभी हमें आनी चाहिए हमारी लाइन कैसे आनी चाहिए, पैरेलल लाइन आनी चाहिए. कैसे आनी चाहिए, पैरेलल. इसको 1 मान लेते हैं हम. इसमें तो आपकी कौन सी लाइन आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी.
तो ये हो गया आपका आंसर, तो ये हो गया आपका आंसर। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, यहाँ पर होगा आपका x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाना है। अब पैरेलल लाइंस कैसी होती है? हाँ, आपको पता है पैरेलल लाइंस कब होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जब होता है। अब ऐसी सिचुएशन में होती है हमारी पैरेलल लाइंस। तो आपको इस इक्वेशन में ऐसे कुछ तो करना है ताकि आपकी लाइन कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो एज वेल सिंपली आप कर सकते हैं, देखो a1 अपॉन a2 करना है तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि 4x, देखो मैं मन से बना रहा हूं, ऐसे आप खुद के मन से भी कौन से बना सकते हो? तो मैं मन से बना रहा हूं, यहाँ पर देखो 4x प्लस 6y, क्योंकि 2 1 are 1, 2 2 are 4, 3 1 are 1, 3 2 are 6, माइनस यहाँ पर मैं लिख देता हूं 5, नहीं तो आप प्लस 5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, ये मान लेता हूं मेरा इक्वेशन सेकंड। तो अगर आपने चेक किया तो ये ऐसे आना चाहिए कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। तो देखो ऐसे भी आता है, देखो हमें समझ आता है क्योंकि इसको हम a1 b1 और c1 मानेंगे और इसको मानेंगे a2 b2 और c2। यहाँ पर अगर आपने चेक किया तो देखो 2 upon 4 is equal to 3 upon 6 is equal to minus 8 upon 5। तो एज यूजुअली आपका इक्वल नहीं है, इक्वल आएगा देखो 2 1 are 1, 2 2 are 3 1 are 3 2 are, मतलब 1 upon 2 equal to 1 upon 2 is not equal to minus 8 upon 5। That is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। So ये तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया आपका क्या? रिक्वायर्ड आंसर। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर किस तरह से आएगा आपका? सो रिक्वायर्ड इक्वेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने मेरे मन से लिया है, ऐसे आप कौन से भी ले सकते हैं इस एग्जांपल, ऐसे कौन से आप इक्वेशन खुद के मन से इमेजिन करके कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब तीसरा है और लास्ट वाला जो पूछा गया है हमें, वो कौन सा है कि हमें चाहिए कौन सी लाइन चाहिए? हमें कोइंसिडेंट लाइन चाहिए, हमें लाइन चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस चाहिए। तो देखो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन क्या है आपको पता है, कौन सी कंडीशन है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो इस तरह से कंडीशन चाहिए। और हमारा पहला इक्वेशन कौन सा है फिर? 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, ये हमारा पहला इक्वेशन। तो कंडीशन में ऐसे ले लो नंबर्स कि जिनमें जिनका रेशियो इसका इक्वल आना चाहिए। तो देखो ऐसे ले सकते हैं आप, जैसे कि मैं x 2 है तो 2 और 3 और 8 है, यहाँ पर मैं डबल डबल करके ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन ये से ले सकता हूँ कि चलो 2 हो यहाँ पर, चलो मन से मैं इमेजिनरी करके वही तो इक्वेशन याद कर देता हूँ। चलो 2 1 are 1, 2 2 are 4, 2 3 are लेता हूँ। चलो 2 3 are 6x, ओके ओके 3 3 are 9y और 8 3 are 24 और माइनस 24 लेता हूँ इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड। अगर आप चेक करोगे तो देखो 2 1 are 1, 2 3 are 6, ओके 3 1 are 1, 3 3 are 9, ओके 8 1 are 1, 8 3 are 24। तो इस तरह से आपका a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 आ जाएगा। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। 2 upon 6 is equal to 3 upon 9 is equal to minus 8 upon minus 24। 2 1 are 1, 2 3 are 6, 3 1 are 1, 3 3 are 9, 8 1 are 1, 8 3 are 24। तो यहाँ पर यस इट इज इक्वल टू कितना है आपका 1 upon 3। सो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सा हो गया? 6x plus 9y minus 24। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 6x plus 9y minus 24 is equal to 0। तो इस तरह से
ये कि मैंने ये मेरे इमेजिनरी मैंने सोच कर कर दिए। आप भी ऐसे खुद से कौन से भी एग्जांपल सोचकर यहाँ पर लिख सकते हो, ताकि हमें जो लाइन मिल सके वो कैसे चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन चाहिए तो ये कंडीशन फॉलो करनी है, और कोइंसिडेंट लाइन चाहिए तो ये कंडीशन हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है। ध्यान में सिर्फ यहाँ पर हमें तीन कंडीशन रखनी कि whenever we require intersecting line then a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 चाहिए। जब भी हमें पैरेलल लाइन चाहिए तो हमारी कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 चाहिए, बट not equal to c1 upon c2 चाहिए। और जब भी हमें कोइंसिडेंट लाइन चाहिए तब हमें a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, सो आई थिंक इट्स इजी, और आप भी खुद के मन से ऐसे इमेजिन करके एग्जांपल लिख सकते हो। आई होप सो आप करोगे, और करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, फीडबैक देना है। ओके, थैंक यू। तो अभी सॉल्व करते हैं, हमारा लास्ट में एग्जांपल दे रहे थे क्वेश्चन नंबर 7। Okay students, so let's solve the last problem, that is the last example from exercise 3.2। तो पूछा क्या है वो पढ़ लेते हैं। Draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। तो इनका कहना ये है कि पहले क्या करें आप कि ये जो दो इक्वेशंस है इनके क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें। जो लाइंस आएगी उनकी वो हमें ड्रॉ करनी है कोऑर्डिनेट्स निकालकर, और बाद में जब ये दो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर, हमारे जो 4 क्वाड्रेंट है उसमें हम क्या करेंगे, वो लाइंस ड्रॉ करेंगे, तब उस दो लाइंस का एक ट्रायंगल बन जाएगा जो एक्स एक्सिस से बन जाएगा। एक्स एक्सिस होगा नीचे से और ऊपर, और इस तरह से दो लाइंस होगी और इनका एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो जो ट्रायंगल आ जाएगा तो उस ट्रायंगल को क्या करें, शेड करो। जो बीच में जो ट्रायंगल होगा जो एक्स एक्सिस से क्या होगा फॉर्म होगा उस दो लाइन की वजह से। तो देखो यहाँ पर तो अभी ग्राफ यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ मैं आपको लाइंस के लिए कोऑर्डिनेट किस तरह से ढूंढना है ये बताऊंगा। आप घर पे ग्राफ ड्रॉ करना है, और अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसको ट्रायंगल को शेड करना है, और हमारे ग्रुप पर इसका जो सॉल्यूशन जो आपने किया है खुद से उसको फोटोज भेज देंगे। तो चलो यहाँ पर तो पहले तो हमारी इक्वेशन है, देखो चलो सॉल्यूशन के लिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट है देखो हमारा x minus y plus 1 is equal to 0। सो लेट्स फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट के लिए क्या करेंगे, आप देखो ये पूरी टर्म साइड को लेके जाएंगे तो हमारा आएगा तो x is equal to y minus 1 आ जाएगा। तो माइनस y वापस जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट तो मिल गए। यहाँ पर चलो ये इक्वेशन से अभी कोऑर्डिनेट ढूंढना आसान होता है, तो चलो कम से कम 3 या 4 भी कोऑर्डिनेट आप ढूंढ सकते हो, जितने चाहिए आप उतने, तो मिनिमम 3 तो हमें जरूरी होते हैं। यहाँ पर चलो x y और यहाँ पर x एंड y, चलो कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ले लिया कितना 0, तो x आ जाएगा देखो -1। ये पहले मिल गया, सिंपली होता है। चलो y इज इक्वल टू ले लिया कितना आपने 1 ले लिया, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। 2 तो मिल गए पॉइंट आपको, ये आ गया -1 और 0 0 एंड 1। अब चलो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ले लेते हैं 3। अगर यहाँ पर 3 रखा तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर x की लेते हैं 2, तो 2 एंड 3। तो ये मिल गया हमें 3 कोऑर्डिनेट्स किसके लिए, पहले लाइन के लिए। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स हमने ढूंढ ली। अब चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में देखो 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि अभी क्या करें, तो यहाँ पर देखो एक सिंपलिसिटी कर सकते हैं हम उसके लिए कि अगर हमने पूरे चलो यहाँ पर सिंपलिसिटी हमें करनी पड़ेगी। तो चलो पहले एक तो x की टर्म, एक तो y की टर्म यहाँ पर इस साइड में रखो और बाकी सारे उस साइड में रखो। तो चलो यहाँ पर ये करते हैं, तो 3x की टर्म इधर ही रखते थे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखो 2y और ये 12 है,
तो ये हो जाएंगे -2y प्लस 12। ओके, तो यहाँ पर जब 3 यहाँ पर है तो वो सबको हो जाएंगे डिवाइड, तो x इक्वल होगा यहाँ पर -2y प्लस 12 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 3, ये सबको डिवाइड हो जाएगा 3 साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि 3 से इसको डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पर करता हूँ, देखो x इज इक्वल टू -2/3y और प्लस 12/3, मतलब 3 से इसको भी और इसको इससे भी डिवाइड। ठीक है, होगा 3 1 1 3 4 12। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है आपका x इक्वल टू -2/3y प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। तो आपको देखो y के लिए वैल्यू ही ऐसी लेनी है ताकि हमारा इक्वेशन जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पर हमें ढूंढने इसकी कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट ढूंढते वक्त यहाँ पर y के लिए वैल्यू ऐसी लेनी है, जैसे पिछले साल बताया था मैंने कि वैल्यू ऐसी लेनी है ताकि आपको कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे। तो जैसे कि यहाँ पर आएगा x, ये हो जाएगा y और यहाँ पर ये आएगा हमारा x और y। तो पुट करनी है y के लिए वैल्यू। तो जैसे कि अगर मैं y के लिए वैल्यू 3 ले लूं या 3 ले लूं तो देखो 3 और 3 कट हो जाएगा -2 और +4, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी मेरी 2। बहुत सिंपल से यहाँ पर कैलकुलेशन है। तो y के लिए जगह पर अगर मैंने यहाँ पर 3 रखी वैल्यू, ठीक है, तो 3 और ये 3 गेट कैंसिल हो जाएंगे, -2 + 4 होता है मेरा 2, इसलिए मेरे पॉइंट मिल गया देखो 2 और 3, ये मुझे एक पॉइंट मिल गया। ओके, अब y के लिए वैल्यू भी मैं ऐसे लूंगा कि मुझे दिक्कत ना आ जाए कैलकुलेशन में। तो y के लिए मैं वैल्यू ले लूंगा यहाँ पर, चलो 6 ले लेता हूँ, तो क्योंकि 3 1 था, देखो यहाँ पर 6 वैल्यू ले ली, 3 1 1 3 2 6 और 2 2 आ जाएगा 4, दैट इज द -4। -4 और +4 हो जाएगा 0 और x के लिए वैल्यू मिल जाएगी 0। तो देखो मैंने कौन सी वैल्यू ली थी y के लिए, 6 ली थी। ओके, 6 ली थी वैल्यू, 6 पुट अप कर दिया आपको, 3 1 3 2 6। ओके, 2 and 2 2 4, -4 और +4 हो जाते हैं यहाँ पर 0, इसलिए मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया 0 और 6। दो ही एक्चुअली काफी होते हैं, तीसरा भी ढूंढ सकते हैं आप। चलो तीसरे के लिए क्या लेते हैं, चलो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, देखो y के लिए वैल्यू ले लेंगे -6 ले लेते हैं, नहीं तो आप -3 भी ले सकते हो। चलो -3 लेते हैं, यहाँ पर कौन से लेते हैं, -3। देखो ये अगर मैंने -3 ले लिया तो ये 3 और ये -3 के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, -2 और -1 होता है आपका, क्या होता है आपका +2, मतलब ये 2 हो जाएगा और 4 + 2 हो जाएगा आपका 6, क्या जाएगा आपका 6। तो ये तीसरे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें 6 और -3। आई होप सो कोऑर्डिनेट किस तरह से ढूंढे ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक कोऑर्डिनेट के लिए मैं दिखाता हूं कि अगर हमने इक्वेशन लिया था, देखो x -2/3, यहां पर y की वैल्यू पुट की हमने कितनी, -3 वैल्यू, यहां पर -3 वैल्यू पुट कर दी और यहां पर +4 एज इट इज है, 3 और -3 के कैंसिल करते तो -1 आ जाएगा, तो x -2 और 1 होता है 2 और ये 4 एज इट इज, तो x की वैल्यू मिल जाती है मुझे 6, दैट इज 6। तो -3 और 6 ये दोनों मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, तो 6 और -3 ये मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरह से बाकी के भी कोऑर्डिनेट जो कि ये और ये हमने पुट अप करके फाइंड आउट किए थे। आई होप सो इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी आपको हो चुकी थी। सो ये तो मिल गए हैं मुझे क्या, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट मिल गए हैं तो ग्राफ ड्रॉ करना कहां पर मुश्किल है, तो डेफिनेटली आप अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अच्छे से क्या करना है आपको, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना है और उसके अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी जैसे आपको यहाँ पर चेक करना है तो आप सिंपली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये पॉइंट्स लेकर कोऑर्डिनेट लेकर आप अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो शायद आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, आई थिंक सो। और जब आएगा तो x एक्सिस के साथ जो भी आपका होगा उसको आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो किस तरह से ग्राफ आता है आपका, आप ड्रॉ करने के बाद हो जाएगा आपका ग्राफ फाइनल। तो ग्राफ ड्रॉ करें और इसके अच्छे से फोटोग्राफ मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करें। सो यहाँ पर खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 3.2। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मेथड। ओके, दैट इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड,
जो मेथड है टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके हम मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, ये आगे हम स्टार्ट करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।